तो पुलिस महकमे के विक्टर कपिल गर्ग घूसखोर और लापरवाह अफसरों के खिलाफ स्टिंग चलाकर भ्रष्टाचार का सफाया करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने 3-4 स्टिंग कर इस बात के संकेत भी दे दिए कि घूसखोरों को बख्शा नहीं जाएगा। तो वहीं राजधानी जयपुर के ट्रैफिक का जिम्मा संभालने आई पूजा अवाना इसे और आगे बढ़ाने की बात कर रही है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी ललित तिवारी ने जब अवाना से बात की तो उन्होंने बताया कि ट्रैफिक पुलिस की बिगड़ती छवि को सुधारने की दिशा में काम होगा। साथ ही शहर की सबसे बड़ी परेशानी यातायात जाम को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। और भी कई मुद्दों पर अवाना ने खुलकर बातचीत की। देखिए ट्रैफिक डीसीपी की पत्रिका टीवी से खास बातचीत। यातायात नियमों का पालन करना जितनी बड़ी जिम्मेदारी है, उससे कहीं ज़्यादा यातायात नियमों का पालन करवाना भी। आज हम बात करेंगे नई डीसीपी ट्रैफिक पूजा अवाना से। मैडम, सबसे पहले प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी यातायात को लेके? स्टार्टिंग में हमने प्लान किया है कि जयपुर में पहले एक हम अवेयरनेस कैंपेन की तरह इसे चलाएं, लोगों में एक ये अवेयरनेस जगाएं कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना कितना इम्पोर्टेंट है। और ये केवल इस डर से नहीं कि पुलिस के डर से या इस तरह से, बल्कि उनकी खुद की लाइफ के लिए, जो कि आजकल हम देखते हैं इतने ज़्यादा एक्सीडेंट्स बढ़ गए हैं, इतना ज़्यादा दुर्घटनाएं बढ़ गई हैं। तो हम उनमें एक अवेयरनेस जनरेट करें कि वो किस तरह से रोड को यूज़ कर रहे हैं, तो कोई भी ट्रैफिक वायलेशन ऐसा ना करे जो उनकी खुद की जान के लिए खतरा हो। सो विल ट्राई टू मेक पीपल मोर अवेयर एंड कंसर्न्ड अबाउट इट। तो पहला हमारा ये रहेगा। उसके बाद फिर हमारा थोड़ा सा ये रहेगा कि हम बहुत स्ट्रिक्टली उन लॉज को इम्प्लीमेंट करें। स्पेशली रोड्स पर अगर कोई भी वायलेशन होता है तो बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से हम ये इम्प्लीमेंटेशन देखें, रेगुलेशन देखें कि लोग उसको वायलेट ना करें और जिस तरह से जो नियम कायदे कानून बनाए गए हैं उनकी पालना सुनिश्चित कर सकें। मैडम, सड़क हादसों को रोकने के लिए बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन अभी भी उस पर धरातल पे काम होना बहुत बाकी है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा कि कई जगह चिन्हित कर रखी हैं कि जहाँ एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, उसके लिए आप क्या करेंगे? नहीं, हमारी डेफिनेटली जो भी दुर्घटना ग्रसित क्षेत्र है वहाँ पर हमने पूरी कोशिश करी है कि हम अपनी एक क्रैश लैब भी है वो भी चलती है। ज़्यादा से ज़्यादा मैन पावर हम वहाँ पर लगाते हैं ताकि उन सबको वो मॉनिटर कर सके, देख सके कि अल्टीमेटली रीज़न क्या है, किस वजह से हो रही है। सीसीटीवी सर्वेलेंस भी अपनी ओर से है और जो भी पॉसिबल, स्पेशली जो रीडिज़ाइनिंग और इंजीनियरिंग की जो बात आती है कि मान लो कहीं पर स्पीड ब्रेकर की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा स्पीड से गाड़ी जा रही है इसलिए एक्सीडेंट हो रहा है, या कहीं पर रेड लाइट जंप हो रही है इस वजह से एक्सीडेंट हो रहा है, तो वहाँ पर भी हमारे सीसीटीवीज़ और सारा मॉनिटर करने के लिए रहता है। उसके अलावा जो अपना शॉर्ट टर्म मेजर है वो यही है, जैसे जेब्रा क्रॉसिंग सही तरीके से बनाई जाए, स्टॉप लाइन का लोग फॉलो कर सके, स्टॉप लाइन हर जगह बनाई जाए। एक जो लेन सिस्टम है उसके लिए हम लोगों को अवेयर कर सके कि प्रॉपर उसी सिस्टम और उसी के हिसाब से आप चले। और फिर भी यदि कोई इस तरह की दुर्घटना होती है तो हमारा तुरंत उस पर रिस्पॉन्स रहता है। हम अपनी टीम को भी उसी तरह से ट्रेन कर रहे हैं कि जो भी पर्सन वहाँ पर तुरंत मौके पे पहुँचेगा, एक्सीडेंट थाने का जो भी पर्सन होगा वो उसको फर्स्ट एड दे सके, सही ढंग से उसको देख सके अगर किसी का इस तरह का हादसा हुआ है, और उसी हिसाब से हम इस पे मॉनिटर करेंगे। एक मैडम, जो सीसीटीवी कैमरों से जो चालान वाली बात पहले से चली आ रही थी, बीच में रुक भी, स्टॉप भी हो गई थी, तो इसको चलाने के लिए क्या करना? नहीं, हमारी ओर से वापस वही जारी है। ई चालान का भी सिस्टम हम कर ही रहे हैं। इसके अलावा सीसीटीवीज़ के द्वारा जो भी हम वायलेशन देखते हैं तो तुरंत हमारी ओर से एक चालान जनरेट होता है किसी भी पर्टिकुलर व्हीकल के लिए, और उसका हम पालना सुनिश्चित कर सके, इसका भी हमारा पूरी तरह से हमारा इस पर जोर रहता है। एक क्रैश लैब की बात करें तो क्रैश लैब की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी रह गई कि उसको चालान काटने हैं, जबकि जिस चीज़ के लिए आई थी कि एक्सीडेंट क्यों हुआ, किसकी गलती थी, तो वो पर्याप्त रूप से काम नहीं आ पा रही। तो इसके लिए हमारी ओर से पूरी कोशिश यही रहेगी कि वापस इसको उसी इफ़ेक्टिव तरीके से हम यूटिलाइज़ कर सके। हालांकि अभी तक हमारे पास ऐसी कोई शिकायत नहीं है या सूचना नहीं है कि क्रैश लैब अपना काम नहीं कर रही है, बल्कि क्रैश लैब का मोटे मोटे पर्पज़ वही है कि एक्सीडेंट वाले स्पॉट पे वो पहुँचे, तुरंत फर्स्ट एड दे, तुरंत उस तरह से उसको मॉनिटर भी हमारा यही रहता है। क्रैश लैब की ओर से, हमारी ओर से सच कोई कार्रवाई इस तरह की नहीं करी जा रही है, बल्कि वो स्पेसिफिकली हमने एक्सीडेंट्स के ही लिए उसको लगाया हुआ है। एक लोगों की शिकायत रहती है कि सड़क सुरक्षा सप्ताह आता है तो पुलिस बहुत एक्टिव हो जाती है, यातायात खासकर,
अवेयरनेस भी काफ़ी चलाए जाते हैं, जागरूकता के लिए अभियान भी चलाए जाते हैं, ये कंटिन्यू क्यों नहीं हो पाते? ये हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम इसे कंटिन्यूस करें, बल्कि हर वीकेंड पे वी आर प्लानिंग टू डू समथिंग। अभी लास्ट वीक ही हमने हेलमेट से रिलेटेड अभियान चलाया था। मकर संक्रांति के चलते हमारी एक ये भी मुहिम थी कि हम लोगों तक ये मैसेज पहुंचाए कि भी इस तरह के मांझे का आप यूज़ ना करें, जिससे कि एक्सीडेंट्स होते हैं। हर साल ये रिपोर्ट्स आती हैं कि कहीं ना कहीं पतंग लूटने के लिए या मांझे की वजह से पक्षी या जनहानि इस तरह की कोई चीज़ हुई है। और आगे भी हमारा यही कंटिन्यू रहेगा। हर वीकेंड पे हम कोई ना कोई प्रोग्राम इस तरह का रख रहे हैं, स्पेशली जैसे अभी वीकेंड पे रखेंगे कि हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकें लोगों में। इस तरह की कोई रैली, कोई अभियान ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल्स में जाके, कॉलेजेस में जाके, जो अपनी नेक्स्ट जनरेशन है उसमें भी हम ये एक अवेयरनेस क्रिएट करें कि रोड सेफ्टी कितनी इम्पॉर्टेंट है। तो ये हमारी ओर से जारी रहेगा। केवल आप देखेंगे कि एक हफ्ते के लिए सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ईयर लॉन्ग ये एक प्रोजेक्ट की तरह हम इसको लेना चाह रहे हैं कि हम वीक में कम से कम 1 या 2 कार्यक्रम तो ऐसे ज़रूर करें जिससे कि हमारी आवाज़ जनता तक पहुँचे और उनको ये लगे कि हाँ, इन लॉज को फॉलो करने में उन्हीं की भलाई है। तो हम इसको डेफिनेटली एनफोर्स कर रहे हैं। एक जो लगातार जो जाम लग रहे हैं मैडम, इसको जाम को रोकने के लिए कोई प्लानिंग की है आपने? डेफिनेटली जितने भी कंजेशन वाले एरिया हैं, अपनी ओर से उनका एक प्लान तैयार किया जा रहा है कि जहाँ पर भी कंजेशन हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है। अभी इसकी स्टडी हम कर रहे हैं। पी काज में हमने ये मुहिम चलाई है कि कोई भी हमारी ओर से चालानी कार्रवाई या इस तरह की जब तक नहीं होगी, जब तक कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोई वायलेशन हो, बल्कि उस ट्रैफिक को हम रेगुलरली स्मूदन कर सके, मॉनिटर कर सके। और अपनी ओर से एक ये भी सिस्टम रहता है कि लगातार हमारी ओर से कम्युनिकेशन जाती रहती है कि जो भी कंजेस्टेड एरिया है या जहाँ से भी हमें सूचना मिल रही है वहाँ पर हम अकॉर्डिंगली मैन पावर डिप्लॉय करके या CCTV के थ्रू सर्वेलेंस करके उसको हम स्मूदन कर सके ट्रैफिक को। एक मैडम, गांधीनगर रेलवे स्टेशन की बात करें या रेलवे स्टेशन की बात करें तो वहाँ ट्रैफिक कर्मी लगाए गए थे, तो उससे काफ़ी सुव्यवस्थित हुआ मामला, लेकिन अब वापस से वही, तो क्या लगातार ये कंटिन्यू जारी रहेंगे? डेफिनेटली ये जारी रहेगा कि हम रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, ऑटो रिक्शा स्टैंड या जो भी इस तरह की कंजेशन वाली जगह हैं जहाँ पर नो पार्किंग की भी शिकायतें हमें काफ़ी आती है, एनक्रोचमेंट्स की भी काफ़ी आती है या भीड़ भी बहुत ज़्यादा रहती है जिससे कि संभावना रहती है कि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ जाता है। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर अपनी सर्वेलेंस भी रख सकें, मैन पावर भी उसी हिसाब से डिप्लॉय कर सके ताकि हम उसको इफेक्टिवली मॉनिटर करें। तो ये थी हमारे साथ DCP ट्रैफिक पूजा वाना जी, जो बता रही थी सड़क सुरक्षा को लेकर आम आदमी को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। पत्रिका TV के लिए ललित तिवारी, जयपुर।